वो टांकों को जो है वो यहाँ से थोड़ा लूज प्रेस करके भी दिखा रही हूँ किस तरह से आपने इसकी क्रीज बिठानी होती है। ये जो बिगनर्स हैं उन अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है, आपने इस बात का ध्यान वो आपने आयरन कर देना है, इसकी अच्छे से क्रीज बिठा लेनी है ना, तो फिर बाद में आपको इतनी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। के साथ जो है वो हमारी क्रीज भी बैठ गई है। हम इन दोनों को अटैच करके में जो है वो हमें आसन की सिलाई लगानी है। ये सोचना नहीं है, घबराना नहीं है। मेजरमेंट आपने कैसे लेना है, हर साइज का, मीडियम से लेकर स्मॉल एंड लार्ज से लेकर एक्स्ट्रा लार्ज तक आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक ठाक होंगे। तो इस जो है वो सामने पड़े कटिंग किए हुए ट्राउज़र की जो है डिटेलिंग वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप वो जाकर विजिट कर लें। इसकी डिटेल कटिंग किस तरह से की है वो मैंने सारा कुछ जो है बताया हुआ है। अब जो है वो स्टिच की जो है वो पार्ट 2 जो है वो मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। इसके बॉटम की डिज़ाइनिंग करेंगे तो यहाँ से देखिए आधा इंच यहाँ से जाएगा और इसको फोल्ड करेंगे तो आधा इंच यहाँ से जाएगा सिलाई का। अब सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अब हमें तैयार देखें कितनी जो है वो बॉटम की लेंथ जो है वो विड्थ हमारी आ रही है, तो 8.5 इंच के करीब आ रही है। तो अब जो है वो 1 इंच कम से कम जो है वो हमें एक्स्ट्रा जो है वो बॉटम की डिज़ाइनिंग का जो पैटर्न तैयार करना है वो 1 इंच एक्स्ट्रा करना है ताकि कम ज़्यादा ना हो अटैच करते वक्त। तो यहाँ पर एक मैंने पट्टी ली हुई है, इसकी मेजरमेंट में आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये मैंने 18 इंच ली है अपने जो है वो बॉटम के अकॉर्डिंग 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर, और इसकी जो विड्थ है वो है 4 इंचेस। आप लेंथ और विड्थ जो है वो नोट कर लें। उसी मेजरमेंट के हिसाब से जो है वो मैंने बुकरम भी जो है वो कटिंग करके रखा है। इसकी मेजरमेंट भी सेम ही है। इसको भी जो है वो हम 4 पीसेस है हमारे। 2 जो है वो बुकरम के हैं एंड 2 जो है वो फैब्रिक के हैं। तो इनको जो है वो आपस में आयरन करेंगे। अब जो है यहाँ पर मैं हल्का सा पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, आपने भी उसी तरह से करना है। यहाँ पर ये परमानेंट नहीं हो रहा इतना, मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये जो है वो मैंने कट किया है दूसरे पांचे का, ये यहाँ पर रख के जो है वो आप कट कर सकते हैं। और वही पैटर्न कटिंग करके इसकी अपोजिट साइड भी सेम ही तरह का करना है ताकि बराबर शेप ही आए दोनों तरफ से। इस तरह से देखें डबल फोल्ड करके मैंने जो है वो रेडी किया हुआ है। तो इसी को ऊपर रख कर जो है वो दोबारा से जो है वो हम ड्रॉ करके कटिंग करेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस जो है वो हल्के फुल्के से जो कटवर्क लूज़ से जो है वो मैंने ड्रॉ किए हैं, इनको आप छोटा बड़ा कम ज़्यादा गहरा या जिस तरह का भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपको पसंद हो। मैंने भी जस्ट वैसे ही किया है। तो अब इसको कटिंग करते हैं। ये जो है वो तकरीबन मेरा ड्रॉ हो चुका है, तो उसको सेम ही दूसरे पांचे के बराबर ही जो है वो मुझे कट करना है। आप इसकी जो है वो लेंथ जो है इसकी पांचे की डिज़ाइनिंग की वो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 4 इंचेस का जो है वो बुकरम कट करके आपको दिखाया हुआ था। आप चाहें तो 5 इंच भी कर सकते हैं, जितना आपको जो है वो चौड़ा पसंद हो वो आप उतना ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मैंने इतना ही लिया है। अब जो है वो इसको इस फैब्रिक पर जो है वो पेस्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर अच्छे से आयरन कर लिया है बुकरम को कपड़े पर जो है। अब जो है वो इस पर जो है वो मैं थ्रेड की एंकर थ्रेड की जो है वो डिज़ाइनिंग करूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मेरी शर्ट का जो कलर था उससे मैच मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था थ्रेड, तो मैंने यहाँ पर जो है वो 2 थ्रेड लिए हैं। दोनों को मिक्स करके जो है वो मैं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी जो है वो ये बारीक बन रहा था, तो एक यहाँ पर मैंने एंकर थ्रेड लिया है। इसको भी मिक्स करके ना, तीनों धागों को मिक्स करके जो है वो बोबिन में जो है वो हम अपना फिरकी में जो है वो थ्रेड भर लेंगे और फिर जो है वो इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे। और बाद में जो इसकी जो है वो थोड़ी बहुत एम्बेलिशमेंट करूँगी मैं सितारों के साथ, सीक्वेंस वर्क। अब यहाँ पर जल्दी से जो है वो सिलाइयाँ लगा कर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिलाइयों का जो गैप है वो आधे इंच से भी 1-2 पॉइंट कम है। इसका भी गैप जो है वो आप ज़्यादा गहरा रखें या फिर जो है वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इतना ही रखा है। अब यहाँ पर आपको एक टिप दे रही हूँ, अगर बीच में आपका जो है वो किसी भी डिज़ाइनिंग में एंकर थ्रेड या कुछ भी जो है वो आपका अचानक से जो है वो नीचे से धागा ख़त्म हो जाता है ना, तो क्या करना है, ये जो मैंने थ्रेड जो है वो नीचे की तरफ कर देना है जहाँ से। अब यहाँ पर जो है वो दूसरा आप जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना जो है वो स्टिच जो लाइन थी वो आप कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अच्छे से आपने देखना है, ये जो धागा है इसको भी खींच के जो है वो मैं नीचे की तरफ कर लूँगी, जैसे मैंने पहले वाला किया जहाँ तक हमारा थ्रेड ख़त्म हो गया था।
ये भी जो है वो मैंने नीचे की तरफ खींच लिया। आप दोनों को जो है वो बराबर करके ना आप इनको नॉट लगाऊंगी। नॉट लगा कर कटिंग कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा और नीचे की तरफ से नज़र भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर जब भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं ना तो नीचे की तरफ ये कम ज़्यादा हो ही जाता है। तो इसको फिनिशिंग करने के लिए जो है वो आप क्रोशिएट हुक लें और इनको जो है वो नीचे की तरफ से भी थोड़ा सा जो है वो आप खींचेंगे तो फ्रंट वाली साइड से जो है वो फिनिशिंग आ जाएगी हमारी। 2-3 तरीक़ों से आप करें। जो नीचे की तरफ से हो रहा है खींच के तो उसको उस तरह से सेट करें, जो ऊपर की तरफ से सेट हो रहा है तो उसको। अब यहाँ पर देखें ये जो है वो नीचे की तरफ से नहीं हो रहा तो इसको जो है वो टांकों को जो है वो यहाँ से थोड़ा लूज़ हो गया तो बुरा लग रहा है। तो क्रोशिएट हुक की मदद से जो है वो मैं यहाँ पर इसको खींच के जो है वो थोड़ा सा बराबर कर रही हूँ तो फिनिशिंग आ रही है। इसी तरह से जो है वो मैंने सारी फिनिशिंग कर ली थी इसकी। दोनों जो है वो पैटर्न रेडी कर लिए दोनों पांचों के। अब यहाँ पर देखें फ्रंट और बैक दोनों के पल्ले जो मैंने रेडी कर लिए हैं, इनको यहाँ पर मिलाना है। साइड वाली जो सिलाई होती है ना वो लगानी है। एक जो है वो आपने फ्रंट वाला लेना, एक बैक वाला लेना है। दोनों को जो आपस में मिलाकर जो है वो साइड वाली सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर जो है वो 5 पर जो है वो हम अपना जो है पैटर्न रेडी किया था ये अटैच करेंगे। कटिंग के दौरान वाली वीडियो में मैंने आधा इंच यहाँ पर छोड़ा हुआ था, ये आधा इंच यहाँ पर आप देखें कवर हो जाएगा हमारा लेंथ में। तो हमारी लेंथ जो है वो तैयार आएगी। उसकी किस तरह से डिटेलिंग कटिंग की थी वो मैंने सारा कुछ वीडियो में बताया हुआ है पहले में, तो वो आप वहाँ से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर जो है वो मैंने सिलाई तो लगा दी है। इसको कट करके इसको फिनिशिंग देके हल्की सी इसको नोचेस लगाएंगे। ऊपर की तरफ से भी मैंने नोचेस लगा दिए थे। अब जो लास्ट वाला थ्रेड आ रहा है ना हमारा था इस सिलाई लास्ट वाली, उस अंदर तक वहाँ पर फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर देखें मैं जो सीक्वेंस लगा रही हूँ तो सीक्वेंस लगाने अटैच करने से जो है वो पहले ही हम लगाएंगे ताकि जो है वो जब हमारा पांचा रेडी हो जाएगा तो अंदर की तरफ से जो है वो सीक्वेंस के जो है वो धागे हमें नज़र ना आए। बिल्कुल हमारी अंदर की तरफ से फिनिशिंग आएगी और ये जो है सीक्वेंस जो है वो बुकरम वाली साइड इनर साइड पर जो है वो हमारे इनविजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर सीक्वेंस में जो है वो धागा लिया और जस्ट वन साइड से हम इसको टांका लगाएंगे। दूसरी साइड जो होगी वो हमारी ऐसे ही होगी, दूसरी साइड से टांका नहीं लगाना। इस तरह से इसीलिए करना है क्योंकि ये फिर रेडीमेड लुक देती है। जिस तरह से मशीनों पे कढ़ाई हुई होती है आप देखेंगे अपने सूटों पर तो वन साइडेड ही सीक्वेंस को जो है वो टांका लगा हुआ है, डबल नहीं होता। तो इसी तरह से थोड़े थोड़े से गैप के साथ ही जो है वो मैं सीक्वेंस लगाते जाऊंगी। अब सारे सीक्वेंस में लगाकर आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगाए हैं मैंने। 2 मैंने आपके सामने लगा दी। अब यहाँ पर देखें दूसरे पांचे के जो है वो मैंने लगा दिए हैं। थोड़े थोड़े से गैप के साथ जो है वो मैंने एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पे लगाए। तो सारे जो है वो मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। अब यहाँ पर देखें ऊपर वाली जो है वो हम अब सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग वाली। जो लास्ट वाला जो है वो थ्रेड वाला जो है वो लाइन होगी हम उसी तक जो है वो इसको फिनिश करेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक उसको अंदर करके सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो हमने सीक्वेंस के जो धागे अटैच किए थे वो वाले और जो ये एंकर थ्रेड वाले धागे सारे जो है वो अंदर की तरफ से हमारे जो है वो बंद हो गए नीचे की तरफ से। अब हमारी जो है वो फिनिशिंग के साथ पांचा रेडी हो चुका। आप दूसरा पांचा भी इसी तरह से रेडी करके जस्ट आपको दिखाती हूँ। सारे पांचे जो है दोनों पांचे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आती है साइड की बारी। आसन जो है वो हम फ़िलहाल अटैच नहीं करेंगे, जस्ट आपने दोनों पांचों को अलग अलग करके सिलाई लगानी है। फ्रंट बैक का ध्यान रखना है आपने। ये देखें यहाँ से जो सिलाई आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रंट है जो चौड़ाई जिसकी कम होती है और बैक की ज़्यादा होती है। तो इन दोनों बातों का आपने ध्यान रखना है। दोनों पांचों की मैंने जो है वो साइड की सिलाई लगा दी है अलग अलग करके। अब जो है वो इनको सीधा करके जो है वो हम इसकी अच्छे से जो है आयरन करके क्रीज बिछाएंगे। क्रीज किस तरह से बिछानी होती है ये भी जो है वो मैं आज इस वीडियो में डिटेलिंग के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखें कितनी फिनिशिंग के साथ, कोई जो है वो झोल चुन्नट कुछ भी नहीं है। देखें आप, मैं आज जो है वो आपको प्रेस करके भी दिखा रही हूँ किस तरह से आपने इसकी क्रीज बिठानी होती है। ये जो बैक का बड़ा हुआ पल्ला जो है वो है साइड और फ्रंट वाली शॉर्ट। अच्छे से जो है वो यहाँ से आयरन करके इसकी क्रीज बिठा के जो है वो आपने रखनी है। उसके बाद जो है वो हम आसन की सिलाई लगाएंगे। जो बिगनर्स हैं वो जब बाद में इसकी जो क्रीज बिठाते हैं ना तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है। आपने इस बात का ध्यान रखना है ना। आप जिस तरह से डबल फोल्ड करके हम जो है इनकी ट्राउज़र्स की क्रीज बिठाकर आयरन करते हैं ना तो वो जो है वो आपने अगर
यहाँ से आसन की सिलाई से पहले ही जो है वो आपने आयरन कर देना है। इसकी अच्छे से क्रीज बिठा लेनी है ना, तो फिर बाद में आपको इतनी जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें कितनी फिनिशिंग के साथ जो है वो हमारी क्रीज भी बैठ गई है, हमारा जो है वो आयरन भी हो चुका। अब दूसरा भी इसी तरह से मैं करके आपको दोनों पर देखें 5-6 जो है वो मैंने इसकी क्रीज बिठा कर इनको अच्छे से आयरन करके जो है वो मैंने रेडी कर लिया है। अब जो है वो फ्रंट और बैक दोनों को बराबर रख के इनकी जो है वो आसन की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर से आप देखें अच्छे से, ये जो है वो दोनों फ्रंट वाले और ये जो दोनों हैं वो बैक वाले। अब इनको खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से इन दोनों को अटैच करके जो है वो और फ्रंट को फ्रंट वाले से मिला के गोलाई में जो है वो हमें आसन की सिलाई लगानी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेंटर का ध्यान रखना है, यहाँ तक सिलाई, वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो बैक से लेकर फ्रंट तक जो है वो हमें लानी है सिलाई। अब यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं खोल के भी आपको इसकी फिनिशिंग चेक कराती हूँ। देखिए आयरन और स्टिचिंग के बाद जो है वो किस तरह से जो है रेडी हुआ है हमारा फिनिशिंग के साथ। देखिए इसको, अब यहाँ पर जो है बारी आती है इलास्टिक और फ्रंट फ्लैट की। जो है वो फ्रंट्स जो है वो मैं प्लेन रखूँगी, बैक को इलास्टिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम 10 इंचेस लेते हैं। तो 10 इंचेस पर जो है वो मार्क करके सेंटर से 5 इंच इस तरफ, 5 इंच उस तरफ से जो है यहाँ पर बुकरम जो है वो मैंने लिया है। थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो इसको मैंने ज्वाइंट कर लिया है। इसको जो है वो पेस्ट करके इस तरह से और आधा इंच ओवरऑल सारे को कवर करना है। उसकी क्रीज बिठा लेनी है। आधा इंच अंदर की तरफ से फोल्ड करके जिस तरह से हम सिलाई में देते हैं उसको आयरन करके अच्छे से इसकी क्रीज बिठा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर क्रीज मैंने बिठा ली है और इलास्टिक को अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने अटैच कर लिया। अभी यहाँ पर आपने ये सोचना नहीं है, घबराना नहीं है कि ये मैंने किस तरह से मेजरमेंट किया ये वो। तो इसको इसी ट्राउज़र की मुकम्मल डिटेल के साथ जो है वो मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कि इलास्टिक का मेजरमेंट आपने कैसे लेना है। हर साइज़ का, मीडियम से लेकर स्मॉल एंड लार्ज से लेकर एक्स्ट्रा लार्ज तक आपने किस तरह से नाप लेना है इलास्टिक का, वो सारा जो है वो मैं इसी ट्राउज़र के दौरान डिटेल के साथ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली, वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो वो आपने लाजमी देखनी है, वो उसको मिस नहीं करना है। तो आ गई हमारी फाइनल जो है वो लुक। ब्यूटीफुल सा जो है वो प्यारा सा ट्राउज़र रेडी हो चुका है। इसकी फाइनल लुक देखें, इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी फिनिशिंग चेक करें, इसकी नीटनेस चेक करें। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन? ईद के लिए स्पेशली मैंने जो है ये डिज़ाइन बनाया है, कोई यूट्यूब से मैंने नहीं उठाया, यकीन माने बस वैसे ही मैंने बना दिया है। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप इसकी अच्छे से डिटेलिंग चेक करें। इसकी फॉल जब ये आप पहनेंगे ना तो बहुत ही जो है वो अच्छी लुक देगा आपको। एंड इसकी जो है वो क्रीज देखें, जो आयरन से जो है वो हमने सेट की हुई थी ना, पहले इसकी फिनिशिंग चेक करें बराबर किस तरह से देखें, कोई जो या टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है वो बैक का एंड यहाँ से जो है वो दूसरी साइड से फ्रंट वाला, वो भी मैं आपको दिखा दी हूँ। दोनों साइड्स चेक करें और इसकी जो है वो लुक चेक करें। और कोई जो है ना वो खुशामद वाला सीन नहीं है। आपको कैसा लगा वो मुझे बताइएगा। डिज़ाइन अच्छा लगा, फिनिशिंग कैसी लगी आपको वो आपने मुझे बताना है। पर्सनली मुझे ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लगा है, स्पेशली ईद के लिए ही है। आप अपनी ड्रेसेस पर तैयार करें और बिल्कुल जल्दी सा रेडी होने वाला है। कोई इसमें ना जो है वो लूप्स और लेस वेस का कोई ना खर्चा, ना झंझट, ना मेहनत, और लुक बहुत प्यारी आ रही है, प्यारी सी लुक आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब एवं ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है और आपने बताना है कि आपको कैसा लगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और यहाँ पर जो थ्रेड वगैरह का जो कुछ भी था ना तो वो फिनिशिंग के साथ तब अंदर की तरफ कुछ भी नहीं, कोई धागा वागा शो नहीं हो रहा है, सारा जो है वो अंदर की तरफ लॉक हो गया हमारा। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इलास्टिक वाली वीडियो आपने लाजमी देखनी है जो अपलोड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।